अक्सर आपने कई कलाकारों को टीवी में अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है टीवी के कलाकारों को एक अच्छा अभिनेता बनाने का पूरा सहयोग एक कैमरामैन का होता है। आज हम शहर के एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जिन्होंने कई ऐसी हस्तियों के साथ काम किया है जिन्हें जानने वाले बहुत हैं, जिनका नाम दिनेश ठक्कर है। सन 1987 से फोटोग्राफी में करियर की शुरुआत की है। कई बड़े बॉलीवुड कलाकार के साथ काम कर चुके हैं। वहीं टीसीपी 24 से खास बातचीत करते हुए दिनेश ठक्कर ने बताया कि यूँ तो टीवी में आपने बहुत से कलाकार, बहुत से सेलिब्रिटियों को काम करते देखा होगा, लेकिन एक टीवी में लाने के लिए कैमरामैन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं दिनेश ठक्कर जी की, जो 30 सालों से लगभग बॉलीवुड की मशहूर हस्ती, चाहे रेखा हो, जूही चावला हो, अशोक कुमार हो, दिलीप कुमार हो, काफ़ी सेलिब्रिटी जो बड़े पुराने हीरो हैं, कलाकार हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। आज वो हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लगभग 30 साल से ज़्यादा फिल्मी करियर में काम कर चुके हैं। कैमरामैन की बतौर कैमरामैन के जरिए काम कर रहे थे, और रेखा जो हीरोइन है उनके भी कैमरामैन रह चुके हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, बहुत मुश्किल का काम होता है कैमरामैन के लिए, क्योंकि एक कलाकार को सामने बताना पड़ता है किस प्रकार से काम करे, किस प्रकार से कैमरे के सामने है। कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, सर बताइए। अब देखिए, आजकल तो क्या है, टेक्निक वीडियोस आ गए हैं। वीडियो पहले तो क्या है, हम लोग रील वाले कैमरे में काम किए। एक डायरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या कंसेप्ट है, कैसा सोच रहा है, उसका विजुअल हम लोग को दिखाना पड़ता था। उसका इमेजिनेशन हम लोग करके दिखाते थे कि वो क्या सोच रहा है, उसको कैसे शॉट्स चाहिए, कैसे खूबसूरत चाहिए, तो इमेजिनेशन करके हम लोग उसको बताते थे खूबसूरती। इस तरीके से काम होता था। और आजकल क्या है, वीडियो है तो हर कोई फ्रेम देख के बता सकता है। अभी वर्तमान में सर काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, चाहे मोबाइल से लेके हो, बहुत से टेक्निकल आधुनिक चीज़ें आ चुकी हैं। आपके समय में कितना मुश्किल होता था कैमरे में काम करना, और अब कितना आसान है लोगों के लिए कैमरे में काम करना? देखिए, पहले तो क्या है, बहुत लिमिटेड वर्किंग होता था, क्योंकि रील बहुत महंगी आती थी, तो लिमिटेड शॉट्स होते थे। आदमी को नाप तोड़ के ज़्यादा चलना पड़ता था। और आजकल क्या, डिजिटल होने की वजह से तो बहुत इजी हो गया है। पहले रील की वजह से क्या है, उसको धुलाना, डेवलपिंग करना और फिर उसकी एडिटिंग करना काफ़ी मुश्किल काम था। और उसमें क्या है, एक्सपोजर देखना, मेन लाइटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम था। सर, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ से कई जिलों से निकलकर जो है बॉलीवुड में अपना भविष्य बनाया है, बड़े पर्दे, छोटे पर्दे में अपना भविष्य बनाया है। आप भी निकले सर, कैमरा मैन ही क्यों, आप चाहते तो कलाकार ही बन सकते। नहीं, वो कलाकार तो बन सकता था, लेकिन मुझे जमा नहीं। कलाकारी हर कोई नहीं कर सकता। कलाकार क्या है, बहुत डिफरेंट है। जो एक्टिंग जो है, नेचुरलिटी आदमी की बहुत कम आती है, तो मैंने करके भी देखा, लेकिन मुझे जमा नहीं, कि ये अपने बस का बात नहीं है। अच्छा सर, आपने ऐसे बताया कि कई सारे जो हीरो हैं, रेखा जो मैम हैं, उनके जूही चावला है, उनके आप कैमरामैन रह चुके सर। कितना मुश्किल होता था उनकी फोटोग्राफी करना, और किस तरह से आप किन किन हीरो के सामने आपने काम किया, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, क्या बहुत शॉर्ट टाइम में उनका काम करना पड़ता था, और ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता था, क्योंकि ये एकदम बिजी रहते, तो थोड़े थोड़े टाइम में काम करना पड़ता था। आज के दौर में बहुत से जो युवा हैं, जो युवा कलाकार हैं, वो अपना भविष्य छोटे पर्दे, बड़े पर्दे में देखते हैं सर। उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, क्या है, एक्टिंग एक कला है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपका कोई गुरु नहीं बनेगा ना, तो एक्टिंग आप सीख नहीं सकते। शिक्षा लेनी एक्टिंग की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर डायलेक्ट में इमोशनल चेंज ओवर, रोमांटिक है तो आपका रोमांटिक मूड आना चाहिए, इमोशनल है तो आपका इमोशनल हो जाना चाहिए, सडनली फेस चेंज होना चाहिए, तो थोड़ी सीखने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल था सर मेरा, कि लगभग कई लंबा समय आपने जो है बॉलीवुड में दिया है, और कैमरे के पीछे काफ़ी लंबा समय, कोई ऐसा एक अनुभव जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? नहीं, अनुभव तो क्या है, बहुत सारे फिल्म लाइन में होते हैं। मेहनत करनी चाहिए आदमी को, और लाइफ में तो हार मानना नहीं चाहिए, जैसा भी हो। मैंने कभी वैसे मानी नहीं हार।
देखिए पहले मैं फ़ोटोज़ खींचा, फिर असिस्टेंट कैमरामैन बना, कैमरामैन बन गया, डायरेक्टर बना। एक लगन होनी चाहिए आदमी में, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग मिलते रहता है। तो ये हमारे साथ दिनेश ठक्कर जी थे। लगातार 30 साल से ज़्यादा समय जो है टीवी सिनेमा में दे चुके हैं। बतौर कैमरामैन के जरिए जो है काम करते थे। कई बड़े सुपरस्टार और कलाकार के साथ अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप किसी की भी काम के पीछे पड़े तो हार नहीं माननी चाहिए, मुख्य रूप से जो उस काम के पीछे आगे बढ़ते रहना चाहिए। TCP 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।